गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन वर्ड जो है उसका हिंदी मतलब है जनसंख्या। तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित इलाके के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं उन सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके शहर में 1 लाख लोग रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे जो है सवाल पूछा जा रहा है कि कैन यू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स, कि क्या इंसानों के बिना आप एक दुनिया की कल्पना कर सकते हो या सोच सकते हैं ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पर इंसान हो ही ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पर इंसान न हो तो वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर जितने भी जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो रिसोर्सेज जो हैं हम जो हमारे आसपास में हम देख रहे हैं, तो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कौन करेगा। अगर हम बात करें तो ये जो रिसोर्सेज हैं, जो सोशल कल्चर, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको क्रिएट कौन करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अगर एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग रहते ही नहीं हो, इंसान हो ही नहीं, तो वहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ कौन करेगा। जो हमारी सोशल कल्चर एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कौन करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बिंदु बन। और यहाँ पर हम बात करें कि द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। और जो लोग हैं, इंसान हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, किसी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन इंसानों के बिना हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी कहाँ होगी, सोसाइटी को डेवलप कौन करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन बात हमारे लिए बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, उन लोगों की बात करते हैं, तो जो रिसोर्सेज को बनाते हैं, द पीपल मेक एंड यूज़ रिसोर्सेज। लोग जो हैं वो रिसोर्सेज को बनाते हैं एंड यूज़, और उनको यूज भी करते हैं, एंड आर देम सेल्वेज रिसोर्सेज विथ वेरिंग क्वालिटीज़। और वो अलग अलग क्वालिटी से, अलग अलग तरीके से जो है इस रिसोर्सेज में अलग अलग जो क्वालिटी होती है उसमें भी वो खुद में भी एक क्वालिटी है, खुद भी एक रिसोर्सेज है। इंसान को भी खुद को एक रिसोर्स कहा गया है। जैसे कि आप कुछ काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी अलग है, मैं कुछ और काम करता हूँ तो मेरी क्वालिटी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड देम सेल्व रिसोर्सेज विथ वेरिंग क्वालिटी, कि लोग ही जो हैं वो रिसोर्सेज को बनाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और वो स्वयं में भी एक क्या हैं, रिसोर्सेज हैं जिनमें अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करें एक एग्जाम्पल की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक अंटिल पीपल वर एबल टू इवेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्सेज। कि इसके बाद अगर हम यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम कोल की बात करते हैं, कोल का एग्जाम्पल लिखे है। देखिए कोल क्या है, वो एक तरीके का एक पत्थर का टुकड़ा है। क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। तो देखिए जब लोगों ने कोल को यूज़ करना सीख लिया, यानी कि एक तरीके से कोल को इस तरीके से, किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से इसको जला करके हम खाना पका सकते हैं, या इसको जला करके हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे कामों में हम इसको काम ले सकते हैं, तब जा कर के कोल जो है वो एक तरीके का क्या बना, रिसोर्सेस बना। पहले क्या था, पहले अगर हम बात करें तो कोल सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था। जब तक लोग इसको कोई जानते ही नहीं थे, जब तक लोग इसको कोई वैल्यू ही नहीं देते थे, तब तक हम उसको रिसोर्सेज में नहीं गिनते थे। तो आज कोल की रिसोर्सेज में गिनती इसलिए है क्योंकि इंसान उसको काम में ले सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम बात करें कि जो नेचुरल इवेंट्स लाइक ए फ्लड और ए सुनामी बिकम्स ए डिजास्टर ओनली व्हेन दे अफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और ए टाउन। कि इसके अलावा हम जो बात करें कि जो भी हमारे नेचुरल इवेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रिवर फ्लड की या सुनामी की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिसमें लोगों को किसी न किसी प्रकार का हानि होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजास्टर कहते हैं। और उसको डिजास्टर हम तभी कहते हैं, या उन्हें हम डिजास्टर की श्रेणी में तभी ही रखते हैं जब वो क्राउडेड
जो विलेज हैं या टाउन हैं उनको वो इफ़ेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उन पर अफेक्ट डालते हैं। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाता है और उससे कोई प्रभावित ही नहीं होता, उस इलाके में कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, तो उसको क्या हम डिजास्टर कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको हम डिजास्टर नहीं कहेंगे। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बात करेंगे जो पॉपुलेशन इज़ द पाइवटल एलिमेंट्स इन सोशल स्टडीज़ की। हम बात करते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत। कि एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वो जितनी भी चीज़ हैं दुनिया के अंतर्गत, उन सभी के रेफरेंस के लिए, उन सभी की अगर हम बात करते हैं तो उन सभी के रेफरेंस में जो हैं, अगर हम बात करते हैं कि रेफरेंस लेने के लिए उन सभी चीज़ों के बारे में या उन चीज़ों को समझने के लिए हम पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं। यानी कि कोई, आप मान लीजिए कि साइंस की हम बात करें तो साइंस में कोई भी खोज होती है या कोई नया रिसर्च होता है या कोई नया प्रोडक्ट बनता है, तो सबसे पहले बात आती है कि वो इंसानों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी। इसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो एक तरीके से किसी चीज़ को क्या देता है? वैल्यू देता है, किसी चीज़ को मीनिंगफुल बनाता है, उसका ह्यूमन बींग्स के साथ जो है रिलेशन बताता है, उसके मानव के साथ, इंसानों के साथ उसका किस तरह का रिलेशन है उसके बारे में वो हमें बताता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो भी कैलेमिटीज़ हैं या जो डिजास्टर हैं, वो सब मीनिंगफुल बनाते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। किसको? ह्यूमन बींग जो है इन सबको मीनिंगफुल बनाता है, या किसी न किसी तरीके से ह्यूमन बींग्स के रिलेशन में इसको हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके जो नंबर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो भी पॉपुलेशन के नंबर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो वितरण है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है या जो उसकी जो क्वालिटी है, वो एक तरीके से हमें बैकग्राउंड प्रोवाइड करवाती है कि हम जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको या तो हम अप्रिशिएट करें या फिर उसको क्या करें? अंडरस्टैंडिंग करें, उसको समझें। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। कि मानव जो है, इंसान जो है, वो हमारे अर्थ रिसोर्सेज, हमारे पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उन सब का या तो वो प्रोड्यूसर है या फिर उनका वो कंज्यूमर है, या तो वो उत्पादन करता भी वही है और उपभोग करने वाला भी वही है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर इन ए कंट्री, कि कितने लोग आपके देश के अंतर्गत रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ पर रहते हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, कैसे और क्यों उनकी संख्या में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, और उनकी क्या विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग, उसके संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हमें इंडिया की जनसंख्या, इंडिया की जनगणना प्रोवाइड करवाती है, तो वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था एक तरीके से हमारा पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन। मैं एक बार फिर आपको छोटा सा रिपीट कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि पॉपुलेशन एक निश्चित इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और इंसान जो हैं, लोग जो हैं, वही क्या करते हैं? रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं। वही अगर हम बात करें कि हमारे जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट कौन करेगा अगर इंसान नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे जो अर्थ रिसोर्सेज हैं, उनका प्रोड्यूसर भी ह्यूमन बींग्स है और उसका कंज्यूमर भी कौन है? ह्यूमन बींग्स ही है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, उसकी ग्रोथ रेट के बारे में जानेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉपुलेशन के साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।